मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। आईजी पंकज दराद और नेपाल के डीआईजी ने अपने संयुक्त संबोधन में भारत और नेपाल के संबंध को बताया। सीमा चौकी पर एक दूसरे को खुलकर करेंगे सहयोग। भारत और नेपाल के आईजी व डीआईजी रैंक के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग का आयोजन किया। 21वीं वाहिनी मंगलपुर बगहाटू में हुआ, जहां नेपाल आए एपीएफ के आईजी, डीआईजी और कमांडेंट स्तर के अधिकारियों का भव्य स्वागत सीमांत मुख्यालय एसएसबी पटना के आईजी पंकज दराद, क्षेत्र मुख्यालय बतिया के डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम के नेतृत्व में कमांडेंट श्री प्रकाश ने फूल गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। 21वीं वाहिनी के परिसर में आगंतुकों अतिथियों द्वारा मंदिर परिसर में चंदन, रुद्राक्ष, सिंदूर, हींग, आम आदमी के पौधे लगवाए गए। मंदिर के पुजारी नीतीश कुमार दुबे ने पदाधिकारियों के माथे पर चंदन लगाकर वैदिक मंत्रों के साथ सांस्कृतिक स्वागत किया। दूसरे चरण में कौलेश्वर वाल्मीकि नगर में दोनों देशों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में एसएसबी के नवनिर्मित बीओपी का उद्घाटन आईजी पंकज दराद के करकमलों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। तृतीय चरण में दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के पदाधिकारियों के बीच आपसी बातचीत का दौर शुरू हुआ। बैठक के उपरांत डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम के साथ वार्तालाप प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे आईजी पंकज दराद एवं एपीएफ नेपाल के आईजी ने अपने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का संबंध, भारत नेपाल का संबंध बीती रोटी का संबंध है। काफी वर्षों का ये संबंध है और हम लोगों को भारत नेपाल से होने वाली तस्करी, मादक व मानव तस्करी के अलावा घुसपैठ एवं गैर कानूनी कार्यों पर पूरी तरह से मिलकर रोक लगाने की बातचीत हुई है और हम लोगों को अपने संबंध को और मजबूत करना है। इसके लिए हम सभी सीमा चौकियों पर आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। सीमांत मुख्यालय पटना आईजी ने कहा, भारत नेपाल सीमा चौकियों पर होने वाली तस्करी को हर हाल में रोकना और सीमा चौकियों पर एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम, 21वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री प्रकाश, 44वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी सुंदरम कुमार आदि लोग मौजूद रहे। डीआईजी हैं, फिर कालिदास गौबा जी हैं, कालिदास गौबा जी जो हैं वो मुक्तिनाथ ब्रिगेड कास्की का वहाँ डीआईजी हैं। फिर अंजनी कुमार पोखरियाल साहब हैं, ये डीआईजी हैं एपीएफ के छिन्नामस्ता सुनसरी का, और दीपेंद्र शाह जी हैं, दीपेंद्र शाह जी भी डीआईजी हैं छिन्नमस्ता महोत्तरी के। इधर साथ में डीआईजी दीपक कुमार हैं, डीआईजी मुजफ्फरपुर सेक्टर के, और उनके बगल में डीआईजी बेतिया सेक्टर के सुरेश सुब्रमण्यम साहब, और यहाँ डीआईजी पूर्णिया हैं एसएसबी के। तो ये यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो भी मीटिंग कोऑर्डिनेशन हुआ है, वैसे उसका एक प्रेस रिलीज जो है, महत्वपूर्ण बातें उसमें लिख के हम लोग की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। बहरहाल आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। मुख्य तौर पर क्या उद्देश्य था इस मीटिंग? देखिए, ये मीटिंग हम लोग हर एक 6 महीना पे करते हैं। प्रायः सेक्टर लेवल पे भी होता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में 4 डीआईजी साहब लोगों का एरिया है। आप समझ लीजिए, लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के 4 डीआईजी साहब यहाँ हैं, और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं जो वहाँ हैं, और इधर तीनों सेक्टर और जितने 12 कमांडेंट हैं वो सभी की टीम आज यहाँ पर सब हम लोग रूबरू सामने होकर बैठे थे, बातचीत हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि ये मीटिंग इलेक्शन को लेते हुए इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन के लिए फेजेस अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन सब होने वाले हैं, और खुला बॉर्डर होने के कारण इलेक्शन को लेकर चैलेंजेस हैं, और उसमें एपीएफ की तरफ से बहुत ही सहयोग का जो माहौल बनाया गया है और सहयोग इसमें किया जा रहा है। चाहे तो वो शराब को का है, जो शराब अवैध तरीके से ला रहे हैं उसमें एपीएफ की तरफ से काफ़ी पकड़ धकड़ किया जा रहा है, और जो ड्रग्स
जो आते हैं गांजा और इन चीज़ों में उसमें भी काफ़ी पकड़ धकड़ एपीएफ के तरफ से किया गया है। और हर एक तरह का चुनाव में पूरी मुस्तैदी से इनके भी इस बिहार के बॉर्डर में 195 पोस्ट हैं, जैसे हमारे 194 पोस्ट हैं, इनके भी 195 पोस्ट हैं, कुछ अस्थायी और कुछ अस्थायी। ये सब एपीएफ और एसएसबी ये सब मिलके पूरे बॉर्डर को अवैध गतिविधि ना हो इसका पूरा व्यवस्था कर रहा है। चुनाव के पहले 72 घंटे, चुनाव के पहले जिस जिला में चुनाव होगा उसके 72 घंटे पहले डीएम कंसर्न डीएम के माध्यम से रिक्वेस्ट जाता है और उसके बाद 72 घंटा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सील हो जाएगा। एपीएफ ने पूरा आश्वासन दिया है और उसमें हम लोग जो आपातकालीन स्थिति में जो होते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं। सामान्य आवागमन जो है वो रोक दिया जाता है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से तो बहुत ही लाभप्रद रहा और ऐसे भी एसएसबी और एपीएफ का जो कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है बहुत ही मजबूत है और हम लोग